नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। बांका में चांदा नदी में एम्बुलेंस से शव फेंकने का वीडियो वायरल। सुपौल में 3 ट्रक चाइनीज सेब के साथ 8 कारोबारी गिरफ्तार। सुपौल में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी, एसओजी और वीरपुर पुलिस ने पकड़े चाइनीज सेब। सासाराम में एक मोटर गैरेज से स्कॉर्पियो चोरी कर भाग रहे अपराधी को पुलिस ने दबोचा। पटना सिटी के रानीपुर चकिया इलाके से करीब 25 लाख की विदेशी शराब जब्त, 1 तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में शराब की तस्करी मामले में हरियाणा से शराब तस्कर जयचंद को गिरफ्तार कर ला गया पटना। बेतिया में मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्तियों को असामाजिक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त। पटना में जब्त शराब को गर्दनी बाग में किया गया नष्ट। गया के विष्णुपद थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब के साथ 5 कारोबारी गिरफ्तार। भभुआ में 102 बोतल विदेशी शराब के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। कटिहार के बरमसिया में राहुल हत्याकांड में कार्रवाई के लिए लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सिवान में अपराधियों और शराब कारोबारियों पर नकेल के लिए जीरादेई पुलिस अलर्ट। पटना के रूपसपुर फ्लाईओवर पर ई रिक्शा की लूट, अपराधियों ने चालक से पैसे भी छीने। रांची में पुलिस वालों ने ही कानून को दिखाया ठेंगा, लॉकडाउन के बीच रॉक गार्डन में ड्यूटी छोड़ 10 जवानों ने की बियर पार्टी। पटना पुलिस पर एक बार फिर लगे अपराधियों का साथ देने का आरोप। पटना सिटी में भूतनाथ रोड से खड़े ट्रक के करीब 22 लाख की शराब जब्त। मुजफ्फरपुर में जब्त 7,649 लीटर शराब पर बुलडोजर चलाकर किया गया नष्ट। गोपालगंज में एक ऑटो से 18 कार्टन देसी शराब जब्त। नरकटियागंज में घर से गुजरात के लिए निकले युवक की हत्या से सनसनी। नरकटियागंज में सीसीटीवी कैमरे के आधार पर हत्या के आरोपियों की जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में सोशल मीडिया पर वायरल किसान की पिटाई का वीडियो निकला फर्जी। जमुई के महाराजागंज मोहल्ले में आपसी विवाद में फायरिंग में एक युवक की जख्मी। वैशाली में पुलिस चौकी के पास बंद घर से लाखों के सामान की चोरी। गिरिडीह में ग्राहक की बिना जानकारी के केसीसी के नाम पर पीएनबी ने काटा 3,300 रुपए। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने जब्त की ट्रक से करीब 10 लाख की शराब। कैमूर में देसी शराब के साथ 4 लोग गिरफ्तार। गया जंक्शन पर हटिया पूर्णिया एक्सप्रेस से 22 किलो गांजा के साथ 1 तस्कर गिरफ्तार। लखीसराय में चोरी की बाइक के साथ 11 अपराधी गिरफ्तार। लखीसराय पुलिस को थी वाहन चोर गिरोह की लंबे समय से तलाश। लखीसराय के कबाया में बंद पड़े घर का दरवाजा तोड़कर कीमती सामान की चोरी। छपरा में कपड़ा दुकान से लाखों के सामान की चोरी। भोजपुर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत के विरोध में घंटों जाम रहा मार्ग। खगड़िया के गोगरी में दहेज के लालच में ससुराल में महिला की गला दबाकर हत्या। पुणे के खजांची हाट थाना क्षेत्र में कार और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत। औरंगाबाद में कार ऑटो की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल। पुणे के बायसी में कनकई नदी में डूबी 11 साल की लड़की का शव बरामद। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दुकान के स्टाफ के परिजनों ने की मालिक की पिटाई। सुपौल के सढ़ाईगढ़ में 3 साल की बच्ची को आवारा कुत्ते ने काटा। साहिबगंज के दरला गांव में चेक डैम में डूबने से एक दूध कारोबारी की मौत। दुमका के शिकारीपाड़ा में क्रशर चालक 50,000 की रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। रांची में नगर निगम की उदासीनता की वजह से कई वार्डों में लगा कचरे का अंबार। दुमका के शिकारीपाड़ा में स्टोन चिप्स लदा ओवरलोडेड हाईवा पलटी। गिरिडीह के गांव में अवैध शराब की भट्टियों के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बोकारो के रामडी मोड़ स्थित होलसेल दुकान से चोरी मामले में 2 चोर गिरफ्तार। गिरिडीह की बिरनी में नकली सरसों तेल की बिक्री की शिकायत पर एसडीएम ने की छापेमारी।
जमशेदपुर के एमजीएम इलाके में चेक डैम में गिरा हाई वोल्टेज तार, 3 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत। गुमला के बसिया में शादी का झांसा देकर युवक ने किया यौन शोषण। रांची के मधुकुंभ में घर का छज्जा गिरने से दबकर एक युवक की मौत। जमशेदपुर में मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक पर लड़कियों ने लगाया यौन शोषण का आरोप। लातेहार के पीरी जंगल में मुठभेड़ में एक युवक की मौत पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। धनबाद में बीसीसीएल के राजापुर परियोजना में आग लगने से हजारों टन कोयला बर्बाद। गिरिडीह में अंजुमन कमेटी के लोगों पर जमीन विवाद में दिव्यांग की पिटाई का आरोप। चतरा में करीब 2 क्विंटल डोडा के साथ 2 गिरफ्तार। सासाराम के करगहर में जमीन विवाद में 4 लोग घायल। अररिया के फारबिसगंज में 750 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 लोग गिरफ्तार। दरभंगा के कुरसो मचाता में आग लगने से 6 घर जलकर राख। मुजफ्फरपुर में कैश वैन और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 4 लोग घायल। नालंदा के बहार शरीफ में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या। साहिबगंज के 3 पहाड़ में कोरोना के टीका को लेकर लोगों ने दिखाया उत्साह। साहिबगंज कुदवा में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, खुली रही कई दुकानें। दुमका के सदर प्रखंड कैंपस में मेगा टीकाकरण कैंप का विधायक बसंत सोरेन ने किया निरीक्षण। गोड्डा के राजकीय पुस्तकालय में बने वैक्सीनेशन कैंप में लोगों ने किया हंगामा। कोडरमा में 38 घंटे के वीकेंड लॉकडाउन का बाजार में दिखा व्यापक असर। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कोरोना संक्रमित 20 दिन के नवजात की मौत। शेखपुरा में कोरोना के टीका को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। सासाराम में कोरोना का संक्रमण घटने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत की सांस। पटना के सैदपुर में मेयर ने किया कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन। धनबाद में मुख्यालय सहित झरिया गोविंदपुर बागमारा में दिखा लॉकडाउन का असर। रामगढ़ के प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर चित्रपुर गोला दुलमी में वीकेंड लॉकडाउन का दिखा असर। देवघर में भी संपूर्ण लॉकडाउन का दिखा असर। गुमला के बिशनपुर में सीएचसी पर लगा वैक्सीनेशन का झूठा आंकड़ा जारी करने का आरोप। कोरोना संकट की वजह से अकेले पटना में 30,000 मरीजों का ऑपरेशन पेंडिंग। आईएमए ने माना कोरोना के दौरान ऑपरेशन में ज्यादा था संक्रमण का खतरा। गोड्डा में बिना हेलमेट बाइक चला रहे नगर परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र मंडल का काटा गया 1,000 रुपए का फाइन। जामताड़ा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखा वीकेंड लॉकडाउन का असर। हजारीबाग में भी वीकेंड लॉकडाउन का दिखा असर। रामगढ़ के भुरकुंडा में वीकेंड लॉकडाउन का बाजारों में दिखा असर। नालंदा के बिहार शरीफ में खादी से बने मास्क की खपत काफी कम। शिवहर में बदहाल रेफरल अस्पताल में रखा जा रहा पशुओं का चारा। पलामू के मेदिनी रॉय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मरीज घर से मंगा रहे पंखा। झारखंड में 38 घंटों के लॉकडाउन का सड़कों पर दिख रहा असर। गोड्डा में भी इमरजेंसी छोड़कर सभी दुकानें बंद। पलामू के पाकी में कीचड़ में फंसी वैक्सीनेशन गाड़ी को ग्रामीणों ने लगाया धक्का। धनबाद के बागमारा में वैक्सीनेशन में अव्वल पंचायत को मिलेगा 51,000 रुपए का इनाम। गुमला के बालकोट प्रखंड में कोविड टीकाकरण केंद्र का डीसी ने किया निरीक्षण। राजगीर में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए एसडीओ ने की बैठक। अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने अस्पताल को दिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन। गोपालगंज में कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। जहानाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान के बाद बड़ी संख्या में टीका ले रहे हैं लोग। जमुई में कोरोना की तीसरी लहर से पहले सदर अस्पताल में बन रहा 15 बेड का शिशु वार्ड। गुमला सदर अस्पताल में पावर फेल होने से कुछ देर के लिए वार्ड में पसरा अंधेरा। कोरोना संकट में बाढ़ एनटीपीसी रख रहा अपने कर्मचारियों का पूरा ख्याल। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित। पटना सिटी के मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन। भागलपुर के कहलगांव मंडलीय अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन। कोडरमा में सड़क के अभाव में गर्भवती महिला को घाट पर 2 किलोमीटर तक ले गए ग्रामीण। किशनगंज में वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन ने की धर्मगुरुओं के साथ बैठक।
नवादा सदर अस्पताल में ब्लड बैंक में हर दिन ब्लड की कमी, समाज सेवियों ने की रक्तदान की अपील। एकड़े मार्ग में सीएम नीतीश कुमार से करीब आधे घंटे तक डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की मुलाकात। पटना में सोमवार को होगी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक। बिहार में 15 जून तक है नाइट कर्फ्यू। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर जल संसाधन मंत्री संजय झा का बयान, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने से पहले सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दरभंगा में बाढ़ से बचाव की तैयारियों का लिया जायजा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने जताई आपत्ति। भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा ने संजय जायसवाल को दी कुर्सी की गरिमा का ध्यान रखने की नसीहत। बिहार एनडीए में जारी खींचतान के बीच जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा, पूरे 5 साल चलेगी एनडीए की सरकार। मांझी तेज प्रताप की मुलाकात पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा, किसी में एनडीए सरकार को हिलाने की ताकत नहीं। एनडीए में जारी बयानबाजी के बीच सांसद राम कृपाल यादव ने कहा, एनडीए पूरी तरह एकजुट। बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने बाढ़ को लेकर अधिकारियों के साथ की मीटिंग। सासाराम में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा, बिहार के मदरसों का होगा कायाकल्प। सासाराम में बीजेपी विधान पार्षद संतोष सिंह का स्वागत। एआईएमआईएम पार्टी के 5 विधायकों ने सिवान में शहाबुद्दीन की बेटे से की मुलाकात। देवघर के मधुपुर में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन का स्वागत समारोह। पटना पहुंचे वेब सीरीज फैमिली मैन 2 के अभिनेता मनोज वाजपेयी ने फिल्म की सफलता पर जताई खुशी। बीमार पिता से मिलने और उनका इलाज कराने पहुंचे अभिनेता मनोज वाजपेयी। रामगढ़ के बुरकुंडा में 20 किलोमीटर सड़क में करीब 500 से अधिक गड्ढे से लोग परेशान। धनबाद के बलियापुर में छात्रा से प्यार के बाद शिक्षक ने महिला थाने में रचाई शादी। बगहा में पिपरासी तटबंध की मरम्मत में धांधली की शिकायत पर विजिलेंस ने शुरू की जांच। सासाराम में मानसून की पहली बारिश के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में झड़ना शुरू होने से बदला नजारा। लॉकडाउन में पूर्णिया लौटे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में मिल रहा काम, फिर भी पलायन जारी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से लौटने लगी पटना के मौर्या लोक की रौनक। बांका की लाइफलाइन चांदन नदी पर 1 साल बाद भी नहीं बना, ध्वस्त हुआ पुल। आरा में 5 सूत्री मांगों को लेकर जॉब कार्यकर्ताओं ने निकाला न्याय मार्च। पप्पू यादव की रिहाई के लिए हाजीपुर में गांधी चौक के पास जॉब कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। बिहार शरीफ में पहले सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन। समस्तीपुर में पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जॉब कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मधेपुरा में पप्पू यादव की रिहाई के लिए जॉब कार्यकर्ताओं ने निकाला न्याय मार्च। पप्पू यादव की रिहाई के लिए औरंगाबाद के रफीगंज में जॉब कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा। औरंगाबाद में मलेरिया नियंत्रण के लिए रफीगंज सीएचसी में डॉक्टरों की बैठक। मुजफ्फरपुर में पप्पू यादव की रिहाई के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाला न्याय मार्च। पप्पू यादव की रिहाई मांग को लेकर पटना में जॉब कार्यकर्ताओं ने किया आंदोलन। गुमला के गोविंदपुर में जंगली हाथियों ने कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। लोहरदगा में 50% अनुदान पर नहीं मिल रहा किसानों को बीज। बोकारो में बरसात से पहले नालों की सफाई का निर्देश। कोरोना संकट के बीच धनबाद के आईआईटी आईएसएम के छात्रों को मिला बेहतर प्लेसमेंट। मानसून की दस्तक के साथ ही रांची शहर के कई इलाकों में जलजमाव। रांची पुलिस क्लब में छत से टपक रहा बारिश का पानी। भागलपुर में पहली बारिश में ही भोलानाथ पुल मार्ग नदी में तब्दील। पूर्णिया में हो रही बारिश से मूंग और मक्की की फसलों को नुकसान। सुपौल में रोक के बावजूद ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। सहरसा में मुखिया पति ने जमकर लगाए ठुमके। बिहार में पूर्णिया के रास्ते बिहार पहुंचा मानसून। पूर्णिया में युद्धस्तर पर चल रहा मुख्य नालों के साथ मोहल्ले के नालों की सफाई का काम। जमुई में भी मानसून आने के बाद रुक रुक कर हो रही बारिश। खगड़िया में बाढ़ से पहले बढ़ी नाव की डिमांड। कटिहार में बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए प्रशासन ने शुरू की तैयारी। सासाराम के वार्ड नंबर 6 में जलजमाव से लोग परेशान। सासाराम में जलजमाव से परेशान लोग बेचना चाहते हैं अपना मकान। नवादा में तय समय से पहले मानसून ने दी दस्तक। लगातार 2 दिनों की बारिश से भभुआ में जनजीवन अस्त व्यस्त।
भागलपुर में हो रही रुक रुक कर बारिश। धनबाद में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, नाले से भी बदतर सड़कों का हाल। जामताड़ा के कर्माटांड में आम के बंपर उत्पादन से किसानों को हो रही अच्छी कमाई। मानसून के आगमन के साथ ही मुजफ्फरपुर की शाही लीची के दाम बढ़े। शेखपुरा के 511 प्राथमिक और मिडिल स्कूल की जमीन को लेकर विवाद पर प्रशासन अलर्ट। सिमडेगा में नदियों से बालू का उठाव बंद। लोहरदगा में सदर अंचल कार्यालय के सामने कई सालों से जर्जर भवन को किया गया ध्वस्त। भागलपुर में मनरेगा में नियमों को ताक पर रखकर काम करा रहे ठेकेदार। भोजपुर की पारंपरिक पीढ़ियां और कोहबर चित्रकला को उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रदर्शन। खगड़िया के सदर प्रखंड में पानी टंकी से लगातार पानी गिरने से बिजली बोर्ड में करंट आने का डर। हाजीपुर में पैसे के अभाव में शव को दफनाने जा रहे परिवार की बीजेपी विधायक ने की मदद। दुमका में कोयले और बालू तस्करी पर नहीं लग रही रोक। घाट जिला के चिरूगोड़ा में जल जमाव से लोग परेशान। रामगढ़ के पतरातू में सैकड़ों लोग जान हथेली पर रखकर रेलवे क्रॉसिंग पार करने को मजबूर। गुमला के चैनपुर में मनरेगा मजदूरों की संख्या पर डीडीसी की टीम ने की जांच। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, अप्रोच पथ पर मरम्मत का काम शुरू। मुंगेर बस डिपो कार्यालय के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर। बेतिया में टूटकर गिर रही योगा पट्टी अंचल कार्यालय की छत, दहशत में कर्मचारी। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में नदी किनारे मिला शव। जम्मू के सिकंदरा में नवविवाहिता ने अपने पति और ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। रामगढ़ के गिद्दी बारिश में बेकार पड़ा रिजेक्टेड कोयला, बेचने से 1.25 अरब रुपए का मिल सकता है राजस्व। बोकारो में ट्रैक्टर चालकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल। गिरिडीह के बनियाडी में कोरोना संकट में मछली पकड़ने के लिए उमड़ी भीड़। रामगढ़ के पचंडा में पुल के अभाव में जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं लोग। साहिबगंज में प्रशासन ने की जिले को हरा भरा बनाने की पहल। बोकारो के जारंगडीह में कई बुजुर्गों का पेंशन बंद। गिरिडीह के मिर्जागंज में करोड़ों की लागत से बना टूरिस्ट प्लेस घटिया निर्माण से हो रहा खराब। रांची के फार्म हाउस में पोनी के साथ भागते दिखे धोनी, फिटनेस टेस्ट में घोड़े को भी पछाड़ा। लोहरदगा के भंडरा में अधूरा है मिनी स्टेडियम, कागजों में दिख रहा पूरा काम। गया में पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जैप कार्यकर्ताओं ने निकाला लोक न्याय मार्च। भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ गोलबंद हुए कलाकार। भाभुआ में मूसलाधार बारिश से कई वार्डों में जल जमाव। छपरा में रुक रुक कर बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। अरवल में सरकारी कार्यालय में संचालित गाड़ियों का नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन। सीतामढ़ी में 24 घंटे 3 हत्या और 1 लूट की वारदात से हड़कंप। गोपालगंज के एकमात्र किन्नर जनप्रतिनिधि को मिल रही जान से मारने की धमकी। मुंगेर के बेलाडी पंचायत के मुखिया को मिली जान से मारने की धमकी। पटना सिटी के आलमगंज में गांधी सेतु से युवती ने की खुदकुशी की कोशिश। पटना में 2 कारों से भारी मात्रा में शराब बरामद, 5 गिरफ्तार। दानापुर के पालीगंज में बालू और पुआल में छिपाकर शराब की तस्करी का खुलासा। समस्तीपुर के मोहनपुर में तहखाने में रखी गई शराब के साथ 3 गिरफ्तार। औरंगाबाद के मदनपुर पुलिस ने एक मिनी शराब फैक्ट्री का किया खुलासा, भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब और शराब बनाने का उपकरण जब्त। सिवान में मैरवा थाना पुलिस के जवानों का ट्रकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल। सहरसा में कर्ज के 200 रुपए नहीं देने वाले युवक ने मजदूर को मारी गोली। रोहतास के डेहरी में पेड़ से लटका मिला एक व्यक्ति का शव। बांका के अमरपुर में लूटकांड में हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। पटना के फतुहा में एक मोबाइल दुकान से लाखों की चोरी। सुर्खियों में छाया भागलपुर का एक रिक्शा चालक, 2 पहियों पर करता है स्टंट। दानापुर में 4 मई को हुई डकैती के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। छपरा के गरखा में बिजली के खंभे से टकराया ट्रक, कोई हताहत नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।